तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल कैसे है। यदि आपने थ्योरी अगर क्लास किया होगा ना, हम फिर से बता रहे हैं कि आपको थ्योरी बहुत जरूरी है जानना। थ्योरी नहीं जानिएगा क्वेश्चन हार्ड हो जाएगा। फिर गेम खेलने से पहले उस गेम का पूरा रूल, पूरा नियम आप जान लो, ठीक है। अगर पूरा नियम आपको पता है ना तो आप गेम में क्वालिफाई भी होगे, उसको जीत भी सकोगे। क्लियर? ये फिगर हम आपको सिर्फ दिखाने के लिए, समझाने के लिए बताते हैं, नहीं तो इतना करने की जरूरत नहीं। हमको पहले से पता है ये है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं आसान से, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से हमारे एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग जियोमेट्री का पार्ट 9 डिस्कस करने वाले हैं। पिछले कुछ क्लासों में हम लोगों ने जियोमेट्री का पार्ट 1, 2, 3 ऐसे करते करते पार्ट 8 तक हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। लगभग पार्ट 7 तक सिर्फ जियोमेट्री का थ्योरी था। पार्ट 8 में, मतलब पिछले क्लास में, हम लोगों ने जो है ना जियोमेट्री का कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किया था। आज भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, लगभग 4-5 क्वेश्चन होगा जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जनरली देखिए, आपको एक चीज बताते हैं, यदि आपको मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, और वो भी खास करके जियोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो कि ज़्यादातर एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल वगैरह में ये सब क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको पहले ज्योमेट्री का थ्योरी पता होना चाहिए। उसका कितना थ्योरी है, कितना रूल है, सारे रूल पता होने चाहिए। वो यदि थ्योरी पता हो ना तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं, ठीक है। हम लोग डिस्कस करेंगे कितना आसान होता है क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले आपको थ्योरी पता होना चाहिए। हम कई बार ये बात जरूर बताते हैं कि यदि आप कोई गेम खेल रहे हैं ना, तो पहले गेम खेलने से पहले उस गेम का पूरा रूल, पूरा नियम आप जान लो, ठीक है। अगर पूरा नियम आपको पता है ना तो आप गेम में क्वालिफाई भी होगे, उसको जीत भी सकोगे। क्लियर? वो निर्भर करेगा आपके ऊपर, आपने रूल कितने अच्छी तरीके से पढ़ा है, उसका कितना अच्छा प्रैक्टिस किया है। क्लियर? तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आप यहां पर क्वेश्चन देख सकते हैं, द लेंथ ऑफ द 3 मीडियंस, ठीक। यहां क्या लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ द 3 मीडियंस। क्या लिखा हुआ है, मीडियन की बात कर रहे हैं। मीडियन, देखिए हमने थ्योरी में बताया था मीडियन क्या होते हैं, इसके क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं, ये सारा चीज हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि आप सीक्वेंस में जो है ना पढ़ाई करें। ज्योमेट्री का पार्ट 9 है, तो आप पहले पार्ट 1 देखें, पार्ट 2 देखें, पार्ट 3 देखें, ऐसे करते करते पूरा ज्योमेट्री का पार्ट आप देखें। एक बार आप ज्योमेट्री पढ़ लिए ना, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप एक बार यहाँ से ज्योमेट्री क्लियर कर ले पार्ट बाई पार्ट, फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगा, हमको ये उम्मीद है, क्योंकि हमने लगभग सारा चीज यहाँ पर कवर कर रखा है, ठीक है। बस आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। देखिए अब यहां से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ मीडियंस, ठीक है। मीडियंस क्या होता है, और उसका जो लेंथ है ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल में मीडियन है, 3 मीडियन है, ठीक है। 3 मीडियन बोला ना, 3 मीडियन है ट्राइंगल में, और तीनों का लेंथ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। क्लियर? मीडियन का लेंथ दिया हुआ है। अब बोल रहा है द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। देखिए सबसे पहले तो वैसे फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ फिगर आपको समझाने के लिए जरूरत पड़ेगा हमको। देखो सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं, मान लेते हैं ट्राइंगल ABC। क्लियर? 3 मीडियन बोला है, तो चलो भाई एक मीडियन यहां से ड्रॉ करते हैं। मीडियन गिरता है तो क्या करता है, थ्योरी में हमने बताया था, दोनों साइड को इक्वल हिस्सों में बांट देता है। यहां से भी एक मीडियन ड्रॉ करते हैं, ये भी क्या करेगा, इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देगा। यहां से भी एक मीडियन ड्रॉ करते हैं, ये भी क्या करेगा, इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देगा। क्लियर? अब ये जो पॉइंट हुआ, ये पॉइंट क्या हो गया, इसी को सेंट्रोइड कहते हैं, है ना। सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब जनरली उसका डिफिनेशन क्या होता है, सेंट्रोइड इज द इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, है ना। तो सेंट्रोइड क्या है, सेंट्रोइड इज द पॉइंट, सेंट्रोइड एक पॉइंट है जो कि मीडियन के इंटरसेक्शन से बना हुआ है। क्लियर? मीडियन, ये 3 मीडियन आपस में जहां पर कट करेंगे जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट का सेंट्रोइड नाम देते हैं। चलो ये तो थ्योरी की बात है, ये हमने थ्योरी में बताया था। अब यहां पर क्या बोल रहा है, तीनों मीडियन दिया हुआ है। चलो भाई मीडियन को हम मान लेते हैं M1 दिया हुआ है, मीडियन 1 9 सेंटीमीटर, मीडियन 2 M2 दिया हुआ है कितना, 12 सेंटीमीटर, और M3 दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, है ना। 3 मीडियन मान लिए, M1 M2 M3। क्लियर? चलो भाई अब 3 मीडियन जब हम लोग मान ही लिए हैं तो अब आगे सॉल्व करते हैं। देखो अब क्या बोल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल बता दो। देखो
अभी तक हम लोग जितना भी ट्रायंगल पढ़े थे स्टार्टिंग में, उसमें क्या होता था कि साइड दिया हुआ होता है, साइड बोलते हैं ट्रायंगल का एरिया निकालो, तब तो निकाल देते हैं। यहाँ पर ट्रायंगल का साइड नहीं दिया हुआ है, ट्रायंगल के अंदर जो मीडियन है ना, मीडियन का लेंथ दिया हुआ है। क्लियर? अब बोल रहे हैं कि ट्रायंगल का एरिया निकालो, तो इसके लिए एक फार्मूला हमने बताया था, वो फार्मूला आपको याद है जो हीरोज फार्मूला की तरह था? वो फार्मूला आपको ध्यान में है? देखो यहाँ पर लिख देते हैं वो फार्मूला था ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू 4/3 अंडर रूट SM माइनस M1 SM माइनस M2 SM माइनस M3। ठीक है, यही फार्मूला दिया था ना हमने। इस फार्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका एरिया निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल का। क्लियर? तो देखो ये फार्मूला यहीं पर सेट कर देते हैं भाई। देखो सबसे पहले चीज एसएम क्या होता है, M1 तो आपको पता है, M1 M2 M3 पता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। एसएम क्या होता है? एसएम देखो, एसएम बराबर होता है, पता है क्या? ये भी हमने बताया था कि तीनों मीडियन को प्लस करो। ठीक है, तीनों मीडियन को प्लस करो, सॉरी M3 होगा ना यहाँ, और उसको 2 से डिवाइड कर दो। इसका मतलब सेमी मीडियन हो गया। जैसे सेमी पेरीमीटर निकलता था ना, उसी तरीके से यहाँ सेमी मीडियन है, मीडियन का आधा कर दो। ठीक है, तीनों मीडियन को जोड़ो, मीडियन का पहले पेरीमीटर निकालो, उसके बाद फिर उसका आधा कर दो। तो यहाँ सिंपल है, तीनों को जोड़ो, 9 12 15, 9 12, देखो ये 9 है, ये 12 है, ये 15 है, तीनों को ऐड करो, कितना होगा भाई? जल्दी बताओ। यहाँ पर हो जाए कितना? 15 और 2 17, 10 27 और 9 36। क्लियर? 36/2 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 18। तो एसएम का वैल्यू कितना आ गया? 18। अब यहाँ पर पुट करते हैं। ठीक है, देखो 4/3 अंडर रूट 18 माइनस M1 कितना है? 9। 18 माइनस M2 कितना है? 12। 18 माइनस M3 कितना है? 15। लिख दिया सारा हमने, लिख दिया। बस कैलकुलेशन है, इसको जितना फास्ट आप करो उतना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 4/3 इसको बस लिखो 18 इंटू कितना हो जाएगा? 9 इंटू 6 इंटू 3, है ना? तो यहाँ से इसको बाहर निकाल दे, ये बाहर निकलेगा, कितना आएगा? देखो तो 4/3, इसको बाहर निकालते हैं तो गुना में आएगा ना। इसको क्या कर सकते हैं, देखो 9 इंटू 9 कर सकते हैं। ये भी प्रोसेस आपको दिखा दे क्या? देखो टाइम लगे, कोई दिक्कत नहीं, आप सीख लो। ठीक है ना, हम क्या करते हैं, इसको कैसे शॉर्ट में इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो सीख लो। ठीक है, आपको सिखा देते हैं। देखो शॉर्ट में कैसे सॉल्व करते हैं। 4/3 ये तो छोड़ दो। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, रूट को बाहर निकालना है ना, रूट से बाहर निकालना है। तो देखो इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 2, 18 को लिख सकते हैं ना 9 इंटू 2। इसको लिख सकते हैं 9, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3। 6 को लिख सकते हैं ना 2 इंटू 3, और 3 तो है ही एक 3 यहाँ पर है, लिख दिया सब हमने। अब 2 को का 1 बना दो। देखो 9 2 को है ना, 9 2 है, फिर 2 2 है, अब 3 2 है, सबको बाहर के डाल दो। 9 इंटू 2 इंटू 3 कितना होता है? सबको एक एक करके बाहर निकाल दो। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं यहाँ पर। क्लियर? अब देखो, अब क्या करते हैं ना, सबको बाहर निकालते हैं। देखो 4/3 इंटू, यहाँ क्या हुआ, एक 9 बाहर आ गया, एक 2 बाहर आ गया, और एक 3 बाहर आ गया। क्लियर? एक एक को अंदर छोड़ दो, एक एक को बाहर निकाल दो। क्लियर? ऐसे निकालना है बस। अब यहाँ से कटम करो, चालू करो, 3 से 3 गया, बचा कितना? 9 चौको 36, 36 गुना कितना होता है? 72, 72 होता है ना। देखो 72 ऑप्शन में है, 72 देखो ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी 72 है, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है, ये एरिया निकल गया, कुछ करना नहीं था। देखो वैसे तो यहीं पर ये सारा हो जाता कहानी, यहीं पर निकल जाता पूरा बाहर, लेकिन हम इतना करके आपको दिखाया है ताकि आप लोग सीख जाएं कैसे करते हैं। देखो गुना कर दिया ना, एक बार गुना करोगे ना तो फंस जाओगे, फिर रूट निकालते निकालते दिमाग खराब है, इसलिए गुना मत करो, इसको तोड़ दो। ठीक है, तोड़ दो और तोड़ के उसको बाहर निकाल दो, 2 का 1 बना दो, सिंपल है ना। स्क्वायर रूट आपको पता होगा शायद, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ नहीं पता कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं तो आप जरूर कमेंट करके बताना, हम आपको वो बता देंगे स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। उसका एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम शॉर्ट तरीका बता देंगे आपको कि कैसे स्क्वायर रूट बाहर निकालते हैं। ठीक है, वैसे लॉजिक पर काम होता है और कुछ नहीं। तो इसका आंसर कितना हो गया? 72। क्लियर? इस क्वेश्चन में यदि दिक्कत हो आपको तो आप जरूर पूछिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, इफ द इन सेंटर, ठीक है, इन सेंटर क्या होता है ये हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ, क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन होता है ना, इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ये हमने डिस्कशन किया हुआ है थ्योरी के क्लास में। ठीक है, इसलिए हमने बोला कि सीक्वेंस में आप पढ़ो, नहीं तो फिर क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, मुश्किल होगा। ठीक है, देखो इन सेंटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका तीनों साइड इक्वल हो, तीनों एंगल इक्वल हो। क्लियर? लाइज इनसाइड। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, इन सेंटर क्या कर रहा है, उसके अंदर जो है ना लाई कर रहा है। ठीक है, द ट्रायंगल्स एंड इट्स रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, जो इन सेंटर का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। देन द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड क्या होगा। देखो आपको एक फिगर बना देते हैं तब शायद समझ में आ जाएगा जल्दी। देखो भाई ये एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं ABC। ठीक है, अभी क्या बोल रहे हैं, लाई कर रहा है इन साइड में, इन सेंटर। तो इन सेंटर डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, है ना। ये एंगल बाइसेक्टर होता है। ठीक है, ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर हो गया। अब यही होता है इन सेंटर। क्लियर? एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर कट होता है वो इन सेंटर होता है, ये हमने थ्योरी में बताया। आप अगर थ्योरी पर आओगे तो आपको ये ध्यान होगा, यह इन सेंटर है। अब क्या करते हैं कि यहां से हमको रेडियस बनाना है ना, तो देखो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम लोग, इस साइड पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तीनों लाइन पर। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए 90 डिग्री का एंगल। अब क्या करते हैं कि ये परपेंडिकुलर वर्टिसेस से जो है ना ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। क्लियर? ये सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने। अब देखो ये सर्कल का ये बीच पॉइंट है, तो ये इन सेंटर हो गया। और ये क्या है, ये क्या है, यही तो रेडियस है, यही तो रेडियस है। ठीक है, इसको इन रेडियस कहते हैं। क्लियर? ये हमने बताया था थ्योरी के अंदर, ये इन रेडियस होता है। अब यही रेडियस यहां पर दिया हुआ है, रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। यही रेडियस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। क्लियर? ये 3 सेंटीमीटर है। पूछ क्या रहा है कि ट्रायंगल का साइड बताओ, कोई भी एक साइड बताओ। क्यों? क्योंकि तीनों साइड तो इक्वल होगा ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो तीनों साइड तो सेम ही होगा, तीनों साइड सेम ही होगा। ठीक है, तीनों को A मान लेते हैं, तीनों साइड सेम होगा। तो इस केस में हमने एक बताया था कि इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल व्हाट इज द एन रेडियस, ऐसे करके हमने बताया था एन रेडियस के टॉपिक पर। तो एन रेडियस बराबर हमने बताया था, एक फार्मूला बताया था, A/2√3। ये आपको शायद अगर थ्योरी आपने किया होगा तो ये आपको ध्यान होगा। ठीक है, A क्या है, साइड है, वही साइड है। R हमको पता है 3, R पता है ना 3 सेंटीमीटर है। A पता नहीं है, यहाँ 2√3 है, ये है ना। अब ये क्या है, डिवाइड में, इधर भेज दो, गुना में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, A बराबर 3 × 2√3 होगा ना। अब 3 में 2 से गुना कर दो, कितना हो गया, 6√3 बराबर A। तो A का वैल्यू कितना आ गया, 6√3 सेंटीमीटर। क्लियर? देखो इतना करने, ये फिगर हम आपको सिर्फ दिखाने के लिए, समझाने के लिए बताते हैं, नहीं तो इतना करने की जरूरत नहीं, हमको पहले से पता है ये है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं आसान से। ठीक है, तो यहाँ देखो 6√3, यहाँ देखो 6√3, यहाँ दिया हो ना ऑप्शन में 6√3। देखो क्या होता है ना, टेक्स्ट लिखने में क्या होता है कि ये टेक्स्ट जब लिखता है ना तो ये वाला सिग्नल आता ही नहीं है
कीबोर्ड में, पता नहीं क्यों आता, यदि आप लोगों को पता है तो आप बता दीजिएगा हमको। तो ये आते नहीं, इसलिए हमको रूट लिखना पड़ रहा है, ठीक है। नहीं तो हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते थे ना, देखो ऐसे लिख सकते थे 6√3, लेकिन ये आता ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो ऐसे समझ लो 6√3 यहाँ पर आंसर हो। क्लियर? ये तो एक थ्योरी जो हमने बताया था उस थ्योरी से बन गया। दूसरा एक और थ्योरी है जो इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। वैसे ज्योमेट्री के कई सारे थ्योरी होते हैं, उसमें हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक थ्योरी और हमने बताया था, इसमें हमने बताया था इन रेडियस के फार्मूला में कि ट्राइंगल का एरिया बराबर होता है R×S। ये बताया था हमने, R×S हमने बताया था ना। तो इस फार्मूले से भी आप इसको निकाल सकते हो, इस फार्मूले से भी आप जो है ना ट्राइंगल का साइड निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे निकाल सकते हो देखो, थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं वैसे, लेकिन आप इसका सॉल्यूशन खुद ही करना है, ठीक है, क्योंकि आप भी तो कुछ करो। छोड़ देते इसको, ठीक है भाई, ये तो बड़ा दिक्कत कर रहा है गधा। देखो हमने क्या लिखा है, ट्राइंगल, देखो एरिया बराबर R×S, ये लिखा है ना। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर बराबर R दिया हुआ है हमारा 3, R दिया हुआ है क्वेश्चन में 3 इंटू S क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, यानी कि 3a/2, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं ना a+a+a/2, तो इसी को जोड़ दिया है 3a/2 हो गया है। इस बार क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, और यहाँ पेरीमीटर क्या, तीनों साइड तो सेम ही है ना, इसलिए यहाँ पर लिख दिया है a+a+a। क्लियर? अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं, देखो 2 दूने 4 हो गया, ठीक है। a से यहाँ 2a है, a गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ a बचा है, a/2 इंटू √3 यहाँ बचा, और यहाँ बचा 3 इंटू 3 कितना होता है 9, सिर्फ 3 इंटू 3 लिख दो ना, 9 क्यों लिखना, लिख दिए। अब इसका सॉल्यूशन करके आप निकाल लो आंसर कैसे आएगा। देखो वैसे हम क्या करते हैं, इसको उस साइड भेज देते हैं, तो यहाँ पर a बराबर हो जाएगा कितना पता है, 3 इंटू 3 इंटू 2/√3, ठीक है, ये हो गया। अब इसका रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, √3/√3, तो a बराबर क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू √3/3, 3 से 3 काट दो, अब कितना हो गया, 3 दूना 6, 6√3, तो a बराबर आ गया कितना 6√3। देखो इस फार्मूले से भी हम इसका सॉल्यूशन कर सकते थे, 6√3 आ जाएगा। लेकिन अगर हमको ये भी थ्योरी पता है तो ये आसान सा, बस 2 सेकेंड, 2 नहीं फिर भी 4-5 सेकेंड में, 3-4 सेकेंड में निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझो, फिर उसके बाद ये लगाओ, क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। अगर आपने थ्योरी पढ़ा है ना तो ये सारा चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, ये हमारा पूरा उम्मीद है, ठीक है। चलो अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप जरूर बताना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है द इक्विडिस्टेंट, डिस्टेंट लिखा हुआ है क्या, डिस्टेंस लिख दो, ठीक है, यहाँ CE लिख दो, ठीक है भाई। एक मिनट, देखो यहाँ अब ठीक है, अभी ठीक है, टेक्स्ट आसान हो जाता है ना, टेक्नोलॉजी इतना अच्छा है। चलो तो देखो द इक्विडिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड। अब ये क्या बोल रहे हैं, वर्टिसेस का, वर्टिसेस से एक पॉइंट, मतलब एक पॉइंट है जो वर्टिसेस से सेम डिस्टेंस पर होता है सारा वर्टिसेस। अब ये कैसे बोल रहा है, देखो ध्यान से समझो। एक मान लो एक ट्राइंगल है, ठीक है, बोल रहा है ना ऑफ अ ट्राइंगल, तो यहाँ पर मान लेते हैं एक ट्राइंगल है, ठीक है, A है, B है, तो ये C है, क्लियर। अब ये बोला है कि मान लो कि यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है। अब ये बोला है ना कि यहाँ से इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। ये तीनों डिस्टेंस इक्वल किस केस में होता है, ये तीनों इक्वल होना चाहिए, ये किस केस में होगा।
देखो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से यहाँ देखो यार, ये देखो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इस वर्टिसेस पर, इस वर्टिसेस और इस वर्टिसेस, तीनों वर्टिसेस का जो लेंथ है वो तीनों इक्वल होना चाहिए इस पॉइंट से, जो दूरी है, ठीक है। तो वो किस केस में होता है? सेंट्रोइड के केस में होता है, इन सेंटर के, सरकम सेंटर के, या फिर ऑर्थो सेंटर के केस में होता है। किस केस में होता है? देखो भाई, सेंट्रोइड क्या होता है? मीडियन का इंटरसेक्शन होता है। देखो सेंट्रोइड क्या होता है, अभी हमने बताया, मीडियन यहाँ पर गिरा है, यहाँ गिरा है, यहाँ गिरा है, ये मीडियन का इंटरसेक्शन, ये सेंट्रोइड होता है, ठीक है। ये क्या होता है? सेंट्रोइड होता है, क्लियर। अब ये सेंट्रोइड होता है ये पॉइंट। अब तीनों देखो यहाँ पर तीनों मीडियन है, ठीक है। तो इसमें ये कहाँ पता चल रहा है? देखो इसमें ये चीज कहाँ पता चल रहा है कि यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी और यहाँ से यहाँ का बीच का दूरी और यहाँ से यहाँ का बीच का दूरी तीनों सेम है। इसमें ये पता ही नहीं चल रहा है, ये तो बस ये पता चला कि मीडियन का इंटरसेक्शन है सेंट्रोइड, ये नहीं पता चला। इसको हटा दो, सेंट्रोइड तो होगा नहीं। इन सेंटर देखते हैं, इन सेंटर में हमने क्या बताया था कि एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन होता है, क्लियर। तो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो भाई, देखो एक एंगल बाइसेक्टर यहाँ, एक एंगल बाइसेक्टर यहाँ। अब ये पॉइंट बनाओ, देखो एंगल बाइसेक्टर क्या है, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। अब ये जो पॉइंट बना है, तो इससे भी कहाँ पता चल रहा है कि यहाँ से यहाँ का बीच का दूरी, यहाँ से यहाँ का बीच का दूरी, यहाँ से यहाँ का बीच का दूरी तीनों सेम होगा? नहीं पता चल रहा ना, यहाँ इस थ्योरी में भी नहीं पता चल रहा। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? इन सेंटर कहते हैं। अब ये इन सेंटर कैसे कहते हैं? क्योंकि यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन, और फिर यहां से एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है, इसलिए इसको इन सेंटर कहते हैं, क्लियर। लेकिन हमको वर्टिसेस वाला अभी तक नहीं मिल रहा। चलो सर्कम सेंटर में चेक करते हैं। ये सर्कम सेंटर, ये देखो ये पॉइंट हमने बनाया ना। अब यहां पर देखो, ध्यान से आप देखो, हमने क्या बताया था कि ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ये परपेंडिकुलर लाइन होगा। देखो ध्यान से, अब क्या करते हैं, यहां पर एक ट्रायंगल बनाते हैं। देखो सर्कम सेंटर का थ्योरी में हमने बताया था कि एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो तीनों वर्टिसेस से, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, जहां पर गिरेगा उसको इक्वल कर देगा और 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। 90 डिग्री का एंगल भी बनाया, देखो, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। मतलब अब देखो ये हो गया। अब तीन वर्टिसेस है ए बी सी, तीन वर्टिसेस है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इसका नाम क्या देंगे? अभी कुछ नहीं। अब देखो, अब हमने क्या बताया था, हमने ये बताया था कि यहां से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक एक रेडियस मान लेते हैं, इसको रेडियस मान के ये तीनों वर्टिसेस ऐसे टच होते होते एक सर्कल बनाते हैं हम लोग, है ना, एक सर्कल बनाते हैं। ये क्या हो गया यार, इसके लिए सॉरी भाई। यहाँ क्या था, इक्वी डिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम द वर्टिसेस, यही था ना। देखो भाई बहुत परेशानी है जीवन में, क्या करें। देखो हमने क्या बोला, एक ट्रायंगल बनाते हैं ए बी सी, ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं यार, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। अब हमने बताया क्या था थ्योरी के अंदर, क्या बताया था हमने? देखो थ्योरी के अंदर हमने ये बताया था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो ड्रॉ करना ही है, वो आपस में कट करेगा ही, ये पॉइंट पर तो आपस में कट करेगा ही, ठीक है। लेकिन हमने ये बताया था कि कोई भी वर्टिसेस से, चाहे यहां से लो, चाहे यहां से लो, या फिर यहां से लो, ठीक है, ये वर्टिसेस से इस पॉइंट तक एक रेडियस मान लो, और रेडियस मान के तीनों वर्टिसेस को टच कराते हुए एक सर्कल बना लो, ठीक है। और यही सर्कल जब बना तो इस पॉइंट का नाम हमने क्या दे रखा था
इस पॉइंट का नाम हमने दिया था, इसी को सर्कम सेंटर कहते हैं। क्लियर? इसको क्या कहते हैं? सर्कम सेंटर कहते हैं इस पॉइंट को। क्लियर? अब इसमें हमने क्या बताया था, देखो ध्यान से, अब ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है ना, तीनों रेडियस ही है ना, तीनों रेडियस है। तो तीनों रेडियस है यानी रेडियस तो सब सेम ही होगा, रेडियस क्या होगा? सब सेम ही होगा ना। उसका लेंथ रेडियस का, एक सर्कल में रेडियस जितना भी बनाओ उसका लेंथ तो सेम ही होगा। तो इसलिए ये क्या होगा? ये सर्कम सेंटर आंसर होगा, क्योंकि देखो इक्वी डिस्टेंस पूछ रहा है ना, सारा डिस्टेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, वो भी तीनों वर्टिसेस से, 1 2 3 वर्टिसेस है, तीनों वर्टिसेस से लेंथ क्या है इस पॉइंट का, इस पॉइंट तक का लेंथ जो है, इस पॉइंट तक का लेंथ क्या है? तीनों इक्वल है, तो ये सर्कम सेंटर हो जाएगा। यही चीज बताना था बस, और कुछ नहीं बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, O इज द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल ABC। देखो एक ट्राइंगल बनाते हैं, क्या है? ABC, ये क्या बोल रहे हैं? इन सेंटर है। इन सेंटर कैसे बनाते हैं? एंगल बाइसेक्टर करके, है ना। देखो ये पॉइंट बना इन सेंटर, और इसी का नाम क्या है? O। ठीक है, ये थ्योरी में हमने बताया था ना, ये तीनों एंगल बाइसेक्टर होगा। क्लियर? एंगल बाइसेक्टर, और O एक पॉइंट है, O इज द इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल में O क्या है? इन सेंटर हो गया। क्लियर? आगे क्या बोल रहा है? इफ एंगल BOC, एंगल BOC, देखो BOC, एंगल BOC कितना है? एंगल BOC ये दिया हुआ है 116 डिग्री, है ना, 116 डिग्री। देन द एंगल BAC, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, यही पूछ रहे हैं। ठीक है, समझ आ रहा बात? क्वेश्चन समझ आया? ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल पूछ रहा है। इन सेंटर का केस है, इसमें हमने क्या बताया था? इसमें हमने 3 प्रॉपर्टी बताया था। एक ये एंगल पूछ सकता है, ये एंगल भी पूछ सकते हैं, कोई भी एंगल पूछ सकता है। तो देखो इसको बेसिक सा एक फॉर्मेट हमने बताया था, क्या यहाँ पर होगा? एंगल BOC, ये वाला एंगल बराबर हमने क्या बताया था फॉर्मूला, बताओ? 90 डिग्री प्लस एंगल A/2, यही फॉर्मूला बताया था ना। आपको शायद ध्यान होगा यदि आपने थ्योरी का क्लास किया हो तो। देखो अब एंगल BOC कितना है? 116 डिग्री बराबर इधर कितना है? 90 प्लस एंगल A/2। क्लियर? अब 90 को इधर ले आने के माइनस करवा दो, इधर ले आने के कितना कर दो? माइनस करवा दो, कितना हो जाएगा? 6/2 बराबर एंगल A/2। क्लियर? तो एंगल A बराबर कितना होगा? एंगल A बराबर कितना होगा? 2 इधर जाके गुना हो जाएगा ना, तो 26 गुना कितना होगा? 52 डिग्री। क्लियर? तो एंगल A कितने डिग्री का है? 52 डिग्री का। ये देखो ऑप्शन नंबर B। क्लियर? ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। क्लियर है? कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, यदि आपने थ्योरी किया है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये सारा। क्लियर? चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहा है, द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C ऑफ अ ट्राइंगल ABC। देखो पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं ABC। ठीक है, देखो एक ट्राइंगल बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं ABC। अब आप बोलोगे कि इतना बड़ा लाइन क्यों खींच दिया जब ट्राइंगल उतना ही था? तो यहां पर बोला है भाई एक्सटर्नल बाइसेक्टर, तो जाहिर सी बात है हमारे दिमाग में आएगा क्या? एक्सटर्नल बाइसेक्टर एंगल बोल रहा है ना, मतलब ट्राइंगल के बाहर कोई एंगल बन रहा है, तो वो भी कौन सा बन रहा है? B और C पर बन रहा है। तो B और C को हम बाहर तक खींच दिए हैं। अगर A बोलता तो A को खींचते। ठीक है, तो B और C को बोला इसलिए बाहर खींच दिए। देखो अब इसमें बोल क्या रहा है? वेयर AB एंड AC एक्सटेंडेड टू E एंड F। तो AB जो है E तक एक्सटेंड कर रहा है और AC कितना है? F तक एक्सटेंड कर रहा है, ये बता रहा है रिस्पेक्टिवली। अब देखो आगे क्या बोल रहा है? मीट एट अ पॉइंट P। अब पहले एक्सटर्नल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। देखो ये एक्सटर्नल एंगल है, ये एक्सटर्नल क्या है? एंगल है। अब यहां से एक पॉइंट ऐसे आएगा, यहां से एक पॉइंट ऐसे आएगा, और ये क्या करेगा? मीट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट P पर क्या कर रहा है? मीट कर रहे हैं।
कि बोला ना मीट एट अ पॉइंट P, क्लियर, P नंबर पॉइंट पर मीट कर रहा है, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, ठीक है, क्योंकि बाइसेक्टर एंगल है, क्लियर। ये केस हमने बताया था ना थ्योरी के अंदर, ये केस हमने बताया था एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरी के अंदर, क्लियर। तो ये पॉइंट है, अब ये एक एंगल बन रहा है ना, चलो भाई ये भी एक एंगल बन रहा है। आगे क्या बोल रहा है, यदि एंगल BAC, देखो BAC ये एंगल कितने डिग्री का है, 100 डिग्री। देखो यहां पर लिखा हुआ है यदि एंगल BAC 100 डिग्री का है तो द मेजर ऑफ एंगल BPC, अब कौन सा एंगल निकालना है, BPC, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा यही बताना है आपको, ठीक है। तो इस केस में ये एंगल कैसे निकालते हैं, हमने ये एंगल कैसे निकालते हैं, ये हमने बताया था ना इसका फॉर्मूला, बताओ। ये हमने बताया था एंगल BPC इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल A/2, यही फॉर्मूला बताया था ना। तो देखो एंगल BPC बराबर 90 डिग्री माइनस एंगल A कितना है, 100/2, क्लियर। ये 50 बार में कट जाएगा, 2 5 मतलब 50 दूना 100, तो यहां पर कितना होगा 90 डिग्री माइनस, देखो 90 डिग्री माइनस 50 है ना, एंगल BPC। अब 90 में से 50 घटा दो कितना होगा, बता, 90 में से 50 घटाओगे तो कितना होगा 40, यहाँ 40 देखो आंसर है, ठीक है। 90 में से 50 घटाओ कितना होगा 40 आंसर है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। देखो क्वेश्चन जनरली ऐसे ही होते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और ये सब मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल कैसे है। यदि आपने थ्योरी अगर क्लास किया होगा ना, हम फिर से बता रहे हैं कि आपको थ्योरी बहुत जरूरी है जानना, थ्योरी नहीं जानिएगा क्वेश्चन हार्ड हो जाएगा फिर, ठीक है। थ्योरी आपको पता है बस कुछ नहीं है, फिर तो हलवा है बस, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के साथ।